नमस्कार। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा, मैं मधुमहेश्वरी गुवाहाटी असम से आप सभी को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए भाषण प्रतियोगिता हेतु अपने विषय पर आना चाहूँगी। पाश्चात्य संस्कृति के दुष्परिणाम और निवारण के उपाय। बहुत ही साधारण मगर उतना ही ज़्यादा प्रासंगिक विषय है जिसके बारे में अब मंथन होना बहुत आवश्यक है। जब से दुनिया हमारी उंगली पर आई है तब से सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक, भावनात्मक, पारिवारिक यानी हर तरह की उथल पुथल ने हमारी ज़िंदगी में दस्तक दे दी है। बेशक परिवर्तन सृष्टि का नियम है, गतिशीलता जिंदगी है, रुकी हुई जिंदगी में काई लग जाती है, मगर बेलगाम, बेअंकुश और ब्लिंकिट की रफ्तार से होने वाले परिवर्तनों ने हमें उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हम किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो गए हैं। स्पष्ट नहीं है कि कितना बदलें और कितना पुरातन लेकर चलें। इंटरनेट के आविष्कार ने आज दुनिया भर की संस्कृतियों को हमारे ड्राइंग रूम में प्रवेश करा दिया, जहां अवांछित विषय भी सहज सुलभ है। लाख हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात करें, वैचारिक नैतिकता की बात करें, लेकिन सच्चाई तो ये कि पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे विचारों, हमारे परिधानों, हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारी भाषा, संस्कृति, हमारे जीने के अंदाज यानी चहुमुखी सेंध लगा दी है। और ये सेंध इतनी सुनियोजित है कि हमें पाश्चात्य संस्कृति हमारा स्टेटस सिंबल नजर आती है। इसी संस्कृति की उपज है उपभोक्तावाद, जिसने सामान तो सामान, नारी से लेकर रिश्तों तक को उपभोक्तावादी नज़रिया दे डाला है। फैशन शोज़ की नग्नता ब्यूटी विद पर्पस बन गई है और हम डंका पीट रहे हैं भारतीय संस्कृति का। आज हमारे मार्गदर्शिता, हमारे बुजुर्ग नहीं, गूगल गुरु है, जहाँ हम समस्याओं के सही गलत उत्तर तलाश रहे हैं। दुनिया में भगवत गीता का डंका बज रहा और हम गूगल गुरु में सर्च करके टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनते हैं। कहाँ गूगल देगा भावनाओं की मिठास, रिश्तों की गर्माहट। अब इंतहा हो चुकी। अब अगर नहीं संभले तो संभवतः हमारा गौरवमयी अस्तित्व, हमारी गंगा जमनी संस्कृति अतीत का विषय बन जाएंगी। तो क्या करें, यानी निवारण क्या है? जड़ों को ना छोड़े, ना हम और ना हमारे बच्चे। ज़मीनी सच्चाई है कि बच्चे हमारे शब्द नहीं, हमारे कामों का अनुसरण करते हैं। तो हमें अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ना है, फिर ऊंचे आसमान को छूकर भी गिरने का भय नहीं रहेगा। अपनी संस्कृति का अनुसरण, अनुपालन घर में किया जाना चाहिए। नई पीढ़ी स्वयं सीख जाएगी। कपड़ों का आविष्कार विकास की पहचान है, तो अल्प वस्त्र होकर हम प्रगतिवादी कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम बाबा आदम के ज़माने में वापस ज़रूर जा रहे होते हैं। अपनी भाषा महज भाषा नहीं, इसमें बसती है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की सौंधी महक। जाहिर है अंग्रेज़ी के गुलाम होकर हम दिखा रहे होते हैं कि हम अभी भी मानसिक दास्तां में कैद है। सारी भाषाएं सीखी मगर अपनी पहचान तो हिंदी से ही है। विद्या ददाति विनयम, नारी शिक्षा आज हमारे देश का मिशन है, लेकिन शिक्षा गुरु नहीं भरती। शिक्षा ने नारी को अति महत्वाकांक्षी बना दिया, जिसके चलते रिश्ते, परिवार, गृहस्थी सब पीछे छूट रहे हैं। सृजनी और मातृ शक्ति का वरदान तो प्रकृति ने नारी को ही दिया है। जाहिर है उस पर आ जाता है समाज को करने का अतिरिक्त दायित्व ही। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हमें बेटों को भी घर के कामों में हाथ बटाने की सीख उसी तरह देनी चाहिए जिस तरह बेटी को, ताकि स्त्री पुरुष प्रतिद्वंदी नहीं, सहगामी बन सकें। स्कूली पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत ही कुशल, नैतिक, होनहार और सदाचारी शिक्षाविदों के हाथ में होना चाहिए, ताकि शिक्षा केवल बाबू नहीं, संस्कारी कर्णधारों का निर्माण करे। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की झीनी सी परत को महिलाओं को समझना अत्यावश्यक है। स्वतंत्रता और स्वाभिमान हर एक का अधिकार है, मगर नारी स्वच्छंदता के दुष्परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि आज पारिवारिक विघटन बहुत अधिक हो रहे हैं, जिसका खामियाजा भोगना पड़ता है मासूम संतानों को। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे निवारण के उपाय हैं, मगर समय सीमा है। घड़ी ने इशारा कर दिया है कि मुझे लेनी पड़ेगी आपसे विदा। तो नमस्कार।